जय गिरनारी। ध्रांगध्रा से हमारे ऋषि कुमार जय ऋषि का प्रश्न है कि क्रिया और कर्म में फर्क क्या है। पुरुषार्थ तो दोनों में है। क्रिया में भी कुछ करना है, कर्म में भी कुछ करना है। लेकिन फिर भी क्रिया और कर्म एक दूसरे के पूरक भी हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अकेले हैं, अधूरे हैं। दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। बात है दोनों के फर्क की। तो जैसा मुझे लगता है कि क्रिया इसको कहते हैं कि हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो प्रयास करते हैं, अपने अंतःकरण की शुद्धता के लिए जो प्रयास करते हैं, अपनी चित्त वृत्तियों को एक केंद्र में जोड़ने के लिए जो प्रयास करते हैं, ये सब क्रिया में जैसे एक स्वरूप को स्थापित किया, या फिर हम मंदिर में गए, संकल्प किया, पूजा आदि हमने शुरू किया, तो क्रिया उसमें जो हम करें वो अलग अलग है। जल लेना है, फूल लेना है, अक्षत लेना, लेकिन एक केंद्र में हमें यह सब चलाना है। और पूजा के समय हम लोग ये मानते भी हैं कि हमें बातें नहीं करनी चाहिए और कुछ सोचना नहीं चाहिए, इधर उधर हमें देखना नहीं चाहिए। तो ये प्रयोग हुआ मन को एकाकार करने का प्रयास, क्योंकि एकाकार मन ही एक दिन शिवाकार हो जाता है। इसलिए मन का एकाकार होना, एक का होना, ये बहुतों का हो जाता है। भटकता है तो कईयों का हो जाता है, तो कईयों का होना तो अच्छी बात नहीं। वो एकाकार होना, एक में लगना, सोचना उसको, देखना उसको, भजना उसको, ध्यान करना उसका, उस प्रकार अपनी समग्र चेतना को हमें एक केंद्र में लगाने का जो हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, ये क्रिया है। जब मन एकाग्र होता है तो मनुष्य की बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि खुलती है। मन एकाकार हुआ और जब बुद्धि विकसित हुई, हमारा दृष्टिकोण बाद में थोड़ा व्यास हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर हम पहले की तरह केवल अपने लिए नहीं सोचते, हम दूर तक सोच सकते हैं। और इस प्रकार क्रिया में अपने आप को योग्य बनाना है, अपनी मनमति को शुद्ध विशुद्ध और विकसित करना है। और जब इस प्रकार से हमारी मन बुद्धि को हमने योग्य बनाया, फिर उस पवित्र बुद्धि, वो निर्विकार मन और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा हमें दुनिया के साथ अपना जो व्यवहार करना है वो कर्म है। अब जब मन एकाग्र नहीं है, बुद्धि हमारी शुद्ध पवित्र नहीं है, तो फिर हम लोगों के साथ जो व्यवहार करेंगे वो तो गलत ही होगा। चोरी, झूठ, पाप, कपट हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि को और आगे कुछ दिखता ही नहीं। पवित्र बुद्धि, पवित्र दृष्टिकोण, जैसे एक ही वस्तु है, आईना है, तो आईने में बच्चा जब देखता है तो आश्चर्य से देखता है कि कौन है। उसी आईने में बड़ा जब देखता है
तो वो तो जानता है कि हम ही हैं, लेकिन उसी आईने में जब कुत्ता देखता है तो कुत्ता भूकने लगता है। आईना तो वही है। तो उसी प्रकार जब मन निर्विकार होता है, सारी की सारी साधनाएं मन के लिए ही होती है। एक का हो जाए बस, यही मन की शुद्धि। बहुतों का होना, मन बहुतों का है, यही उसकी अशुद्धि है। और एक का हो जाए, यही उसकी प्रामाणिकता है, शुद्धता है। तो इस प्रकार जब हमारा मन स्थिर होता है और बुद्धि, उसके बाद जगत को देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है। फिर न तो हम बच्चे की तरह देखेंगे, न तो हम कुत्ते की तरह देखेंगे। जब बुद्धि हमारी दिव्य हो गई तो उसके बाद जगत में हमको अपना रूप दिखता है या जगत हमारे लिए दर्शन हो जाता है, तो फिर उसके अनुसार जगत के साथ हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। तो वो कर्म है। अच्छा, अब केवल क्रिया करते रहो, पूजा पाठ में दिन रात लग जाओ, लेकिन अच्छे से लोक व्यवहार नहीं करो तो भी क्या मतलब। और लोक व्यवहार में ही लगे रहो, संसार का ही व्यवहार करते रहो, मन की एकाग्रता का अभ्यास ना करो, तो इससे भी व्यवहार नहीं सुधरेगा, वो तो कुकर्म हो जाएंगे। इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन स्वयं की स्थिति को बनाने का प्रयास क्रिया है और अच्छी स्थिति बना करके दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार करें, कर्म है।